औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ियों, आलू और दीगर फसलों के ऊपर जो मसाइल आ रहे हैं, बीमारियां हैं, उस हवाले से नए एपिसोड के साथ अब्दुल अज़ीज़ भुट्टा आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हम आलू के एक प्लाट में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा फार्म है ये आलू का, देखने चारों तरफ से नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ वैरायटियाँ इसमें काश्त की गई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर इस वक्त आलू का जो लेट ब्लाइट है, पछेता झुलसाव जो है, उसका भरपूर हमला यहाँ पर मौजूद है। और आलू का जो पछेता झुलसाव है, लेट ब्लाइट, इसका जो फंगस है फाइटोथोरा, उस फंगस की वजह से इसके ऊपर ये बीमारी आती है। अगर हम जनरली देखें टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर 20 से नीचे आना शुरू हो जाता है तो पछेता झुलसाव आ जाता है, और जब टेम्परेचर 15 से नीचे आता है तो शदीद इसका अटैक शुरू हो जाता है। इन दिनों में रात का टेम्परेचर अक्सर 10 के करीब है, 10-11 हो जाता है। दिन का टेम्परेचर अगरचे 20 के करीब है, 20-22, लेकिन रात का टेम्परेचर इस लेवल का है कि यहाँ पर पछेता झुलसाव आ सकता है और आया हुआ है इस वक्त हर तरफ। और इसके साथ नमी का तनासब देखें तो मॉइस्चर जो है ये अगर 90 से नीचे है तो पछेता झुलसाव आ जाएगा, समझेंगे वहाँ पर उस इलाके में आ जाता है। पछेता झुलसाव किस जगह पर ज़्यादा आता है, स्टार्ट कहाँ से लेता है, तो पत्ते के ऊपर जहाँ पर शबनम का कतरा ठहरता है उस जगह पर, या अगर ऐसी गुजरगाह है जहाँ से रात को ठंडी हवा गुजरती है, खुलकर गुजरती है, अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो उसके इर्द गिर्द जो पत्ते होंगे, वहाँ पर पौधे जो होंगे, वहाँ पर पछेता झुलसाव सबसे पहले आ जाएगा। पछेता झुलसाव जो है, इसके लिए एक ख्याल करना चाहिए हम काश्तकार को कि ये देखें कि अगर कोई पौधे नीचे हैं, बाकी पौधे ऊपर हैं और कोई नीचे होगा तो उसके ऊपर भी पछेता झुलसाव आ सकता है। और पानी के हवाले से देखना चाहिए, जहाँ पर काश्तकार रात का पानी लगाएंगे वहाँ पर भी पछेता झुलसाव आ सकता है। आलू के ऊपर पानी हमेशा दिन के वक्त लगाना चाहिए, 9-10 बजे के बाद पानी लगाना चाहिए। तो पछेता झुलसाव जो है, जैसे मैंने बताया कि इसका फंगस फाइटोथोरा है, और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज जो केमिकली इलाज जो है ना जी, वो ये है कि इसके ऊपर मेटोलेक्सल, मिंकोजेब, थाइमोक्सिनल, और इसके ऊपर क्लोरोथेलोनिल, पायराक्लोरोस्ट्राबन, डाइमेथामार्फ, क्लोरोस्ट्राबन, ये सारे जो है ना जी मुख्तलिफ केमिस्ट्रियाँ हैं जो कि स्प्रे की जाएँ, टाइम से स्प्रे की जाएँ, और तो इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल हो जाएगा। वक्फा नहीं आना चाहिए। मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ केमिस्ट्रियाँ बनाई हैं। मैं आपको तारा के हवाले से मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर पहला स्प्रे आपने करना है तो तारा ग्रुप का जो है वो स्विंग का करना है। स्विंग 500 ग्राम का स्प्रे करना चाहिए। अब बहुत पुरानी केमिस्ट्री है, 1880 की केमिस्ट्री है। जो 250 करवा रहे हैं वो गलत करवा रहे हैं। और जब प्रॉब्लम आ चुका हो तो उस वक्त पहला स्प्रे सुपराजोल का करना चाहिए। सुपराजोल में साइमोक्सिनल और अज़ॉक्सिस्ट्राबिन होता है। और उसके बाद अगला स्प्रे मैं कहूँगा कि ऑर्थोडॉक्स में डाइमेथामार्फ है और पैराक्लोरोस्ट्राबिन है, वो करना चाहिए। और इसके बाद अगर तीसरा स्प्रे देखें कि अगर दिन का टेम्परेचर अगर 15 से नीचे चल रहा है, फिर प्रॉब्लम आया हुआ होगा, फिर जो है क्लोरोथेलोनिल और अज़ॉक्सिस्ट्राबिन जो है, क्लोरोस्ट्राबिन ये केमिस्ट्री है, तो ये इसका स्प्रे ज़रूर करें। तो इसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला जहाँ पर प्रॉब्लम होगा वहाँ पर रुक जाएगा। ख़ास तौर पर जो है ये ऑर्थोडॉक्स, इसमें डाइमेथामार्फ और पैराक्लोरोस्ट्राबिन दोनों सिस्टमिक हैं। ये एरेडिकेटिव प्रोडक्ट है, यानी ये अंदर जाकर जो है स्पोर को ढूंढता है और उसको ख़त्म करता है। तो इन प्रोडक्ट्स का, इन केमिस्ट्रियों का आप मुख्तलिफ डोजेज़ जो लिखी हुई होंगी वहाँ पर, या पूछ लें दुकानदार से या उस कंपनी के नुमाइंदे से, इनका आप स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ ये प्रॉब्लम जो है इन चीज़ों के रुक जाएंगे। टेम्परेचर ख़ास तौर पर अपने जहन में रखें, अगर रात का टेम्परेचर या दिन का टेम्परेचर अगर 15 से नीचे चल रहा है तो पछेते झुलसाव का स्प्रे जो है ये मस्ट है, ये ज़रूरी है, ये करना चाहिए आप लोगों को। तारा ग्रुप बोरेवाला टेरिटरी के एरिया मैनेजर अकरम रहमत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त लेट ब्लाइट के पूरे जो उसके निशानात जहाँ पर हैं वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर, किन किन पत्तों पर, किन किन शाखों पर, किस किस प्लाट में हम देख रहे हैं कि लेट ब्लाइट का ज़्यादा हमला मौजूद है। अल्लाह ताला आप लोगों का आलू की बहुत अच्छी पैदावार दे, बाकी फसलों में भी बहुत अच्छी पैदावार आए, और हमारे काश्तकार जो है उसकी आमदनी में इजाफ़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।